हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सबका स्वागत है श्रीमद् भागवत महापुराण की कक्षा में। भागवत महापुराण का हम लोग दूसरा स्कंद अध्याय संख्या 7 और श्लोक संख्या 9 पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार से है। यद्वेनमुत्पद्गतं द्विजवाक्यव्रजा निष्प्लुष्ट पौरुषभंग निरये पतन्तं रात्वार्थितो जगति पुत्र पदं च लेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन। यद्वेनम् उत्पद्गतं द्विजवाक्यव्रजा निष्प्लुष्ट पौरुषभंग निरये पतन्तं रात्वार्थितो जगति पुत्र पदं च लेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन। दुग्धा वसुधि वसुधा सकलानि येन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यद्वे यद्वेनमुक्तं पथगतं द्विजवाक्यव्रजा निश्लोक पौरुष भगं निर्ये पतन्तं तत्र तत्रार्थवार्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सखलानि येन। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। यद्वेनमुत्पतगतं द्विजवाक्यव्रजा निष्प्लुष्टपुरुषं भङ्गं निरये पतनं त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धा वसुनी वसुधा सकलानि येन। हरे कृष्ण। हरि बोल। ओके, तो हमने कल देखा था महाराज ध्रुव की सौतेली माँ ने उनको पिताजी की गोद से निकाला और निकाल करके कहा कि भाई तुम्हारी यही गलती है, तुम मेरी कोख से जन्म नहीं लिए हो, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो पिताजी की कोख को प्राप्त करने के लिए अपनी असली माँ के पास जाते हैं, लेकिन वो भी असमर्थ है, वो कुछ नहीं कर सकती है। तो क्योंकि उनके पिताजी उनकी सौतेली माँ से ज्यादा प्रेम करते हैं, तो फिर उनकी माँ उनको सलाह देती है तुम जंगल में जाओ, जंगल में जाकर के तपस्या करो, केवल भगवान ही तुम्हें ये पद दिला सकते हैं। तो कल हमने देखा वो तो केवल एक पिता की, जो कि संसार का पिता है, उसके गोद के लिए उन्होंने तपस्या की थी, लेकिन जब ज्ञान आता है, तो जब भगवान की गोद उन्हें मिली, तो फिर किसी भी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। तो फिर उनको एक लोक दिया गया जिसको ध्रुव लोक बोलते हैं। और हमने कल देखा कि ये ध्रुव लोक प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता है, हमेशा शाश्वत है, ऐसा भगवान ने इनको वरदान दिया। ठीक है, आज का जो श्लोक है उसका अर्थ इस प्रकार से है। महाराज वेन धर्म के मार्ग से भटक गए और ब्राह्मणों ने उन्हें ब्रज शाप से दंडित किया, वज्र शाप। इससे राजा वेन अपने पुण्य कर्मों और ऐश्वर्यों से भस्म हो गए और नरक की ओर अग्रसर हुए। भगवान ने अपने अहेतु की कृपा से पृथु नाम से उनके पुत्र के रूप में अवतरित होकर के दंडित राजा वेन को नरक से मुक्ति दिलाई और सभी प्रकार के फसलों की उपज प्राप्त करके पृथ्वी का दोहन किया। हरि बोल। अब देखो, महाराज वेन कोई महाराजा है, तो क्या हुआ, अगले अवतार के बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी भूमिका बना रहे हैं कि भाई अब अगला अवतार किसके रूप में हुआ है ना। तो कोई राजा थे महाराज वेन, वो धर्म के मार्ग से भटक गए, थोड़ा बहुत भटक जाता है कभी कोई, है ना। भटक गए तो ब्राह्मणों ने उन्हें वज्र श्राप सी दिया, दंड दिया उनको। तो अभी भटक गए थे धर्म से, इसीलिए
इनके सारे पुण्य और जितने भी इन्होंने कर्म और जितना इनका ऐश्वर्य था वो सब खत्म हो गया, है ना? और ये नरक की ओर अग्रसर हो गए। जब पुण्य खत्म होते हैं तो व्यक्ति नरक की ओर जाता है ना? लेकिन भगवान ने क्या किया, अपनी अहेतु की कृपा से इनके पुत्र के रूप में अवतरित हो गए। क्या नाम था पुत्र का? पृथु महाराज। आपने सुना होगा, महाराज पृथु इनके पुत्र थे और दंडित राजा को इन्होंने नरक से मुक्ति दिलाई और सभी प्रकार के फसलों की उपज प्राप्त करके पृथ्वी का दोहन किया। पृथ्वी का दोहन करने के कारण इनका नाम पृथु रखा गया, है ना? महाराज पृथु है। भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था के अनुसार धर्मनिष्ठ एवं विद्वान ब्राह्मण समाज के स्वाभाविक संरक्षक थे। पहले ब्राह्मण समाज की जो हमारा समाज है, इनकी रक्षा ब्राह्मण करते थे। मतलब वैसी रक्षा नहीं, धर्म की से जो रक्षा होती है। ब्राह्मण अपने प्रेम पूर्ण, विद्वता पूर्ण श्रम द्वारा प्रशासक राजाओं को पूर्ण धर्म निष्ठा से देश पर शासन करने के लिए निर्देश देते थे। शासन तो राजा करते थे, लेकिन निर्देश किसका रहता था? ब्राह्मणों का रहता था, विद्वान लोगों का रहता था। और इस प्रकार ये प्रक्रिया एक पूर्ण कार्य कल्याणकारी राज्य के रूप में चलती थी। राजा या क्षत्रिय प्रशासक सदैव विद्वान ब्राह्मणों की परिषद से परामर्श लेते थे। वे कभी भी निरंकुश सम्राट नहीं थे। मनु संहिता जैसे शास्त्र और ऋषियों के अन्य प्रमाणिक ग्रंथ प्रजा पर शासन करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत थे और अल्प बुद्धि व्यक्तियों को लोकतंत्र के नाम पर विधि संहिता गढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अल्प बुद्धि जन समूह को अपने कल्याण का बहुत कम ज्ञान होता था। जैसे एक बच्चे को अपने भविष्य के कल्याण का बहुत कम ज्ञान होता है। एक अनुभवी पिता अबोध बालक को प्रगति के पथ पर अग्रसर करता है और बाल सुलभ जन समूह को भी इसी प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, ज्यादातर लोग जिनको हम कॉमन मैन बोलते हैं, एक नॉर्मल आदमी, आम आदमी, और ये जो थोड़ा सा कम बुद्धि वाले लोग हैं, इतने विद्वान नहीं है, उनको ये पता नहीं रहता है कि हमारा वास्तविक रूप से भला कैसे होगा। और मान लिया इस संसार में भौतिक जगत में रहते हुए भला पता भी हो, लेकिन इसके बाद यहाँ से निकलने के बाद वाला भला वो तो किसी को रहता ही नहीं। तो बहुत कम लोग ऐसे जो वास्तव में समझते हैं कि यहाँ से जब निकलेंगे तो भला कैसे होगा, है ना? तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो उस समय के ब्राह्मण थे, जो विद्वान थे, वो इनको गाइड करते थे, इनको निर्देश देते थे, भैया ऐसे ऐसे तुम्हारा भला हो सकता है ना? इसीलिए कह रहे हैं कि मनु संहिता और अन्य वैदिक साहित्य में मानक कल्याणकारी नियम पहले से ही मौजूद है। ब्रह्म संहिता में, या फिर कह रहे हैं मनु संहिता में, है ना? ये पहले से ही नियम है। विद्वान ब्राह्मण राजा को उन मानक ज्ञान ग्रंथों के आधार पर समय और स्थान की परिस्थिति के अनुसार सलाह देते थे। तो ये जो ब्राह्मण थे, ये भी ऐसा नहीं अपनी मर्जी से देते थे, इन्होंने शास्त्र पढ़े होते थे। तो शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण चलता था और उसी शास्त्र के अनुसार ये ब्राह्मण राजा को भी गाइड करता था, है ना? और ऐसे ब्राह्मण राजा के वेतन भोगी सेवक नहीं थे, इसलिए उन्हें शास्त्रों के सिद्धांत पर राजा को निर्देश देने का अधिकार था। ये व्यवस्था महाराज चंद्रगुप्त के समय तक भी जारी रही और अनेक ब्राह्मण चाणक्य उनके अवैतनिक प्रधानमंत्री थे। और कह रहे हैं ये कोई वेतन नहीं लेते थे। कौन? ये ब्राह्मण लोग। ऐसे नहीं सैलरी ले रहे तो अब जो राजा बोल रहा है वो ऐसी सलाह देनी पड़ेगी, नहीं, वो वेतन ही नहीं लेते थे। बिना वेतन वाले वो क्या थे? प्रधानमंत्री थे। सब कुछ सलाह उनके गुरु के रूप में। अब गुरु को क्या वेतन दोगे आप, है ना? तो महाराज वेन ने शासन के इस सिद्धांत का पालन नहीं किया और विद्वान ब्राह्मणों की अवज्ञा की थी। महाराज वेन ने क्या किया? नहीं पालन किया। और उदारचित्त ब्राह्मण स्वार्थी नहीं थे, बल्कि समस्त प्रजा के पूर्ण कल्याण के लिए तत्पर थे। वे राजा वेन को उसके दुराचार के लिए दंडित करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सर्वशक्तिमान भगवान से प्रार्थना की और राजा को श्राप भी दिया। ठीक है, वो दंडित करना चाहते थे। क्यों दंडित करना चाहते थे? भैया तुम पालन ही नहीं कर रहे, तुमसे लोग क्या सीखेंगे, है ना? दीर्घायु, आज्ञाकारिता, यश, धर्म, उच्च लोकों में पदावनति की संभावना है तथा महापुरुषों का आशीर्वाद, ये सभी महात्माओं की अवज्ञा मात्र से नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास दीर्घायु का आशीर्वाद है, आपके पास बहुत फेम है, आप धार्मिक हो, उच्च लोकों में आपकी जाने की संभावना है ना? और महापुरुषों का आपको पहले से आशीर्वाद मिला हुआ है। ये सब कह रहे हैं, अगर आपने महात्माओं की अवज्ञा की, आज्ञा नहीं मानी गुरु और वैष्णव की, तो कह रहे हैं ये तुरंत नष्ट हो जाती सारी चीजें, है ना? मनुष्य को महात्माओं के पद चिन्हों पर चलने का दृढ़ प्रयास करना चाहिए। महाजनों ये न गतो ये पंथा।
तो जो महात्मा लोग हैं उनके पद चिन्हों पर हमने चलना चाहिए, दृढ़ प्रयास करना चाहिए चलने के लिए। महाराज वेन निसंदेह अपने पूर्व धर्म कर्मों के कारण राजा बने, किंतु चूंकि उन्होंने जानबूझकर महात्माओं की उपेक्षा की, इसीलिए उन्हें उपयुक्त सभी प्राप्तियों से वंचित होकर दंडित होना पड़ेगा। वामन पुराण में महाराज वेन का इतिहास तथा उनके पतन का विस्तृत वर्णन है। जब महाराज पृथु ने अपने पिता वेन की नारकीय स्थिति के बारे में सुना, जो एक मलिच्छ कुल में कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, तो वे तुरंत पूर्व राजा को कुरुक्षेत्र लेकर के आए, जहां उनकी शुद्धि हुई और उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिली। भगवान के अवतार महाराज पृथु ब्राह्मणों की प्रार्थना पर पृथ्वी पर व्याप्त विकारों को दूर करने के लिए अवतरित हुए, है ना। उन्होंने सभी प्रकार की फसलें उगाई, साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसे पुत्र का कर्तव्य भी निभाया जो अपने पिता को नारकीय स्थिति से मुक्त करता है। पुत्र शब्द का अर्थ है जो नरक से मुक्ति दिलाता हो, उसे पूत कहते हैं। वो एक योग्य पुत्र होता है। तो हमने पहले भी बताया था, पुत्र का अर्थ ही होता है जो माँ बाप को नरक से बाहर निकाल करके ले आए, उनका जो पतन हो रखा है उसको ठीक करे, उसको पुत्र बोलते हैं ना। तो जो महाराज पृथु हैं, उन्होंने, जो कि भगवान के अवतार हैं, उन्होंने अच्छे से इस बात को प्रूफ किया कि वो अच्छे बेटे हैं। और यहाँ पर लोगों ने उनसे प्रार्थना की, तो उन्होंने जितने भी पृथ्वी में उस समय विकार आ रहे थे, फसलें नहीं हो रही थी, उस सब विकारों को दूर करके दोबारा से पृथ्वी को उपजाऊ बनाया। तो इसीलिए उनका नाम पृथु है। तो भगवान के 7 अवतार अभी तक हो चुके हैं। तो सबसे पहला अवतार वराह अवतार था, है ना। फिर दूसरा अवतार था कपिल भगवान का अवतार। तीसरा अवतार था दत्तात्रेय अवतार, ये सॉरी सनत सनत कुमार चतुर्थ कुमार। चौथा था दत्तात्रेय अवतार। इस प्रकार पांचवा छठा क्या था, किसी को याद है? नर नारायण। इस प्रकार से आज का जो अवतार है वो पृथु महाराज है ना। हाँ, यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक डाउट है, जैसे कल ध्रुव महाराज है, तो प्रभु जी ध्रुव महाराज को एक अलग से कुल क्यों मिला? ध्रुव महाराज को गोलोक क्यों नहीं मिला? कुल कुल का है प्रभु जी, वो एक लोक है, और जो वो लोक है वो वैकुंठ लोक जैसा ही है। जैसा नहीं, वैकुंठ लोक ही है। बहुत तरह के वैकुंठ है ना, उन वैकुंठ में से एक वैकुंठ है, इटर्नल है, वहां भी भगवान है। तो जहाँ भगवान है वही वैकुंठ है, वही भगवान का धाम। और ऐसा भी नहीं है कि वो नष्ट हो जाएगा, तो उनको वैकुंठ ही तो मिला है, लेकिन विशेष वैकुंठ मिला क्योंकि उन्होंने विशेष काम किया। तो जो ध्रुव महाराज कितने छोटे हैं, 5 साल की उम्र के, तो 5 साल में तपस्या करने कौन चले जाएगा कोई, इसलिए उनको स्पेशल वैकुंठ मिला है। भगवान ने क्रिएट किया उनके लिए वैकुंठ, है ना, इसलिए। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। तपस्या तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन उन्होंने विशेष, पूरी दुनिया का मतलब बहुत सारे लोग, ऐसे नहीं सब कर रहे हैं, तो उन्होंने विशेष किया इसलिए उनको विशेष मिला है ना। प्रभु जी आपका हेल्थ कैसा है अभी? थोड़ा ठीक है, आज फिर से कम लोग आए हैं, पता नहीं क्यों।